वेलकम बैक। जब एक प्रोड्यूसर स्टार को साइन करता है तो उनके साथ होता है एक लंबा चौड़ा कारवां, जिसका लंबा चौड़ा बिल अक्सर प्रोड्यूसर को दे देता है जोर का झटका। But all of that might change. well, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर दीपक सावंत और फिल्म मेकर सिद्धार्थ जैन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ऑलराइट सिद्धार्थ, आपसे शुरू करते हैं। एक स्टार का कितना खर्चा प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है? क्या आप हमें एक लिस्टिंग देंगे उसकी? उनके हेयर मेकअप, कभी उनके कॉस्ट्यूम के स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनका ड्राइवर या उनका असिस्टेंट बॉय, तो ज़्यादातर यही उनके होते हैं, पैराफर्नेलिया जो उनके साथ में आते हैं। बट ऑन एन एवरेज एक आर्टिस्ट का sort of पर डे कॉस्ट क्या होगा? पहले आई थिंक वेरी करता है 5,000 से लेकर 50,000 तक। बट स्टार होते हैं बड़े तो उनकी एक्सक्लूसिव टीम होती है और वो एक्सपेंसिव होता ही है। वो दीपक जी बेटर बताएंगे, बट आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 30-40,000 रुपीज़ अ डे upwards to 50-60-70,000 तक जा सकते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ दीपक जी, आपके 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपको कभी किसी प्रोड्यूसर से कोई अनबन हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो बिकॉज उन्होंने आपकी डिमांड नहीं मीट की हो? बहुत सारे प्रोड्यूसर ने पैसे ही नहीं दिए, क्या कर सकते। तो क्या है, आपने अभी अभी कहा कि जोर का झटका, लेकिन आपने ये नहीं कहा धीरे से लगे। अभी प्रॉब्लम यहाँ है, ये सब इशू जो उठ रहे हैं उसका वजह है कि एक छोटे जो आर्टिस्ट है, जो कैरेक्टर रोल्स करते हैं, छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, उनके लोग बोलते हैं कि अगर ऊपर वाले हीरो का जो पेमेंट दिया है वो हमको दे दो। वहाँ से ये शुरुआत हुई। तो हेयर ड्रेसर, अगर हीरोइन की हेयर ड्रेसर है तो बोले कि उनको आप 30,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, तो हमको क्यों नहीं दे रहे? यहाँ से शुरुआत होती है। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो मैं अग्री करूँगा दीपक जी के साथ, वो मेन प्रॉब्लम है। बिकॉज उनको लगता है कि हम सब बड़े स्टार की तरह हैं। तो या तो होता है जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई थी हॉलीवुड में, मैरीगोल्ड, सलमान जी के साथ में, एंड वहाँ पे हमारा पूरा जो टीम था, मेकअप टीम, एक टीम थी फॉर ऑल द एक्टर्स। तो चाहे वो आप कैरेक्टर हो या आप स्टार हो, सबकी एक ही टीम थी, हेयर की, मेकअप की, कॉस्ट्यूम की। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज आप सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। एक्टर है, चाहे वो स्टार हो चाहे छोटा हो। ये हॉलीवुड का स्टाइल है। हाँ। बोले जो मुद्दा उठाया है वो मुकेश जी ने उठाया है, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से ऑन दिस। काफ़ी महीनों से ये दिमाग में आ रही थी लोगों के कि ये जो स्टार्स की जो स्टाफ है उनकी जो कॉस्ट है ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गई है और एक इंतहा हो गई उनकी जो प्राइसेस हाइक की। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गिल्ड मुझे लगा कि मुझे अपने एक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए और उनको ये बात कहनी चाहिए कि ये बात अभी ज़रूरत से आगे बढ़ गई है और इसका कोई हमें एक एमिकेबल सेटलमेंट, एक अरेंजमेंट लानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपके स्टाफ को पैसे मत दो। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आप देना चाहते हो अपने स्टाफ को, जो आपको लगता है लाजमी है, आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना देना चाहते हो जो आपको लगता है फेयर है, और वो हमसे आप लमसम ले लीजिए। मुकेश जी ने आज तक जितनी पिक्चरें बनाई हैं उसमें कोई भी बड़ा स्टार नहीं है। उनके घर के जो आर्टिस्ट है उनको लेके उन्होंने पिक्चर बनाई है। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं चाहता था कि ये जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, ये 4 एसोसिएशन है, इम्पा, गिल्ड और ये ऐसे 4 एसोसिएशन है। इन चारों एसोसिएशन के मुंह चारों तरफ है। अगर एक हो जाए तो मद्रास में जैसे प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, डंके के चोट पर हर काम करती है, वो ताकत है उनके पास। ऐसे ही अनेक मुद्दे हैं। आप डायरेक्टर को साइन करते हो, वो डायरेक्टर जो है आपका या 2 शॉट या 5 शॉट की जगह 25-25 शॉट लेते हैं। क्या है, तो ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा हो गया था, ये ऐसा नहीं था। अरे ऐसा होगा तो पिक्चर चलेगी। कितने डायरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पिक्चर है, सब कुछ करने 25-25 शॉट लेने के बावजूद भी पिक्चरें चली नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ा? जब मेरा मानना यह है कि अगर पैसा बचाना है तो वो बहुत जगह है उनके पास और बहुत जगह से ये लोग पैसा बचा सकते हैं। सिर्फ पर्सनल स्टाफ से क्या फर्क पड़ेगा? बट जो मुकेश जी कह रहे हैं वो भी ठीक है कि बेसिकली हर एरिया में करना है कॉस्ट, तो इस एरिया का एक्टर से बेट हो। बट एज अ प्रोड्यूसर हम सबको पता है कि पिक्चर का बजट किसके हाथ में, डायरेक्टर के हाथ में। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आज कोई बड़ा आर्टिस्ट हाँ भी कर देता है, वो एग्री तो करेंगे लेकिन उनकी फीस आगे बढ़ जाएगी। बट अगर आप स्टार का पिक्चर बना रहे हो
तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ये करना चाहिए कि आप स्टार्स के साथ बैठो और उस कॉस्ट को रैशनलाइज करो और एक लमसम फिगर या एक सर्टेन फी स्ट्रक्चर पे एग्री कर लो। और इस टॉपिक पर हमने काफी स्टार्स से भी बात की है। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। तो ठीक है, if that's what they want और वो चाहते हैं कि these people are not part of the union and they should not pay for them, I'm fine with it. Well, I think it's purely come about because of the taxes that have been levied on producers. So I think that is where the producers actually are feeling the pinch. And as a producer, I think we all feel it. But this is something that has been going on for years. I mean, it's not something that started as of yesterday. It's been there for forever. तो दीपक जी, आपको लगता है कि इस नए फैसले के बाद स्टार्स और उनके मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट के बीच में, उनकी उस इक्वेशन के बीच में कोई भी फर्क आएगा? छोटे छोटे जो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट अगर वो समझे कि प्रोड्यूसर से उन्होंने कहा कि भाई मैं 50 लाख लेता हूँ तो मुझे 55 दे देना भैया, मैं 55 लेता हूँ, तो 5 लाख रुपया जो है वो अपने स्टाफ को दे दे, वो देंगे, इसकी गारंटी क्या है? चलिए देखते हैं, फराह खान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। For your personal staff, I don't think you should charge the producers. For your personal staff, hair and makeup वो फिल्म की requirement है, लेकिन drivers and your personal spot boy and all, I think they're right because it does become a lot of money going and not showing on screen. क्या कहेंगे इस पे सिद्धार्थ? वेल आई थिंक जो फराह जी कह रही हैं बहुत ठीक कह रही हैं, और जो दिखता नहीं है ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, और उसमें जो पर्सनल खर्चे हैं वो तो एक्चुअली आने नहीं चाहिए। स्पेशली जब हम इतने स्टार्स को इतने पैसे देते हैं, जो बीच वाले स्टार है ना बड़े हैं ना छोटे हैं, वो ज़्यादा इसको करते हैं मिसयूज़। वो ज़्यादा चाहेंगे कि प्रोड्यूसर इसके पैसे भी दे, उसके पैसे भी दे, इसका टिकट भी दे, उसका टिकट भी दे। चलिए देखते हैं इस नए फैसले से फिल्म के बजट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस पर भट्ट साहब का क्या कहना है? बड़ी स्टार कास्ट फिल्म अगर आप बनाओगे, फिल्म जैसे रेस 2 बन रही है जिसमें मल्टीपल हीरोज और एक्टर्स है स्टार, तो उसमें कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा, विच इज लॉट ऑफ मनी। क्या कहते हैं भट्ट साहब से? मैं आपको बताता हूँ, 1 करोड़ ठीक है, चलो मैं चलता बोलता हूँ 1 करोड़ गया, कोई वादा नहीं, लेकिन 25 करोड़ आप उसका बट वो दूसरा मुद्दा पिक्चर है। में तो बेसिकली हम लोग क्या रिक्वेस्ट करेंगे मुकेश जी से कि जब ये हेयर मेकअप का सॉर्ट आउट हो जाए तो हम सब मिलें और एक रूल बनाए डायरेक्टर्स के लिए, हाँ। कैसे डायरेक्टर्स से एफिशिएंटली काम लिया जाए, कैसे उन पे डिसिप्लिन डाला जाए और बड़ी कॉस्ट कम किए ताकि हेयर मेकअप वालों को इफेक्ट ना हो। So within cost efficient results मिल जाए। But thank you so much, आपने बहुत से valid points आज यहाँ पे उठाए। Thank you for all your inputs and joining us on Business of Bollywood. थैंक यू। Hi, this is Supreet. Follow the Zoom TV channel on Dailymotion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/zoomtv.